सांवेर में उपचुनाव से पहले सौगातों की बारिश, वोटर का दिल जीतने के लिए आस्था का कार्ड। सांवेर सीट पर सुनाई दे रहा है बीजेपी का हर हर नर्मदे घर घर नर्मदे। 2400 करोड़ की सिंचाई परियोजना से पहले बीजेपी बना रही है माहौल। क्या ये कांग्रेस के हर हर गंगे घर घर गंगे अभियान की काट है? क्या ये आस्था भी सियासी है? सांवेर में अब गूंजेगा हर हर नर्मदे घर घर नर्मदे। उपचुनाव से पहले सांवेर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां सांवेर के उज्जैनी में नर्मदा शिप्रा संगम पर साधु संतों के साथ बीजेपी ने इस अभियान की शुरुआत की। भक्ति के रंग में सभी रंगे नजर आए। आप जल्दी से हमारे सांवेर क्षेत्र में पधारें। सवाल है कि क्या सांवेर में आस्था के जरिए वोटर के दिल में जगह बनाने की सियासी पार्टियां कोशिश कर रही हैं? क्या बीजेपी का ये दाव कांग्रेस के हर हर गंगे घर घर गंगे अभियान की काट है? पहले ये समझ लेते हैं आखिर सांवेर की सूरत संवारने के लिए कौन सा भागीरथ प्रयास किए जाने का दावा किया जा रहा है, जहां इस संगम में पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करके नर्मदा की जल को कलश में भरकर सेक्टर प्रभारियों को सौंपा गया। अब सेक्टर प्रभारी के जिम्मे है वो नर्मदा जल से भरे इन कलश को घर घर ले जाएं, जहां पहले से ही रथ तैयार किए गए हैं। एलईडी भी तैयार है, जिस पर सरकार की योजनाओं को सांवेर विधानसभा के गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। आज हमने यहाँ से मां नर्मदा और शिप्रा संगम स्थल से हर सेक्टर में मां नर्मदा का पवित्र जल पहुँचाने का से शुरुआत की है। ये जल अब सांवेर विधानसभा के 314 पोलिंग बूथों तक पहुँचेगा। इस अभियान में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। कलश को लेकर महिलाएं सांवेर विधानसभा क्षेत्र के सभी 314 बूथों पर जाएंगी और लोगों को बताएंगी कि बीजेपी की सरकार ने हर घर में नर्मदा का पानी पहुंचाने का काम किया। सवाल है कि क्या 2400 करोड़ की सिंचाई योजना के भूमि पूजन से पहले बीजेपी माहौल बना रही है? उपचुनाव से पहले ये सौगात सांवेर को मिलने वाली है। प्रदेश की पहली ग्रामीण विधानसभा जिसमें हर घर में पहुंचेगा नर्मदा का जल, बीजेपी ये दावा कर रही है। और इन 314 पोलिंग बूथों पे हमारी जो माता और बहनें हैं वो सिर पर कलश रख कर अपने संपूर्ण गांव में उसका भ्रमण करेंगी। कलश यात्रा निकलेंगी। कलश यात्रा के बाद में मां नर्मदा का पूजन होगा, मां नर्मदा का गान होगा। बीजेपी के इस अभियान पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस पलटवार करते कह रही है बीजेपी इस योजना का श्रेय क्यों ले रही है? इस योजना की घोषणा तो तत्कालीन कमलनाथ सरकार में हुई थी। जब योजना उस समय बनी, घोषणा इन्हीं तुलसी सिलावट जी जब मंत्री थे, ये स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे और मंच के माध्यम से वो और मैं दोनों उस मंच में थे। हम मेरे सामने, मैं खुद स्वयं उस कार्यक्रम में मौजूद था, मेरे सामने उन्होंने घोषणा भी करी थी उसी मंच से। तो आज वो किसी की भी कहे, उससे कहने से कुछ नहीं है। जो ऑलरेडी आप कर चुके हो, जिसका भूमि पूजन पहले कर चुके हो, जिसकी आप पहले ही लोगों को ख्वाब दिखा चुके हो, आज नए सिरे से अगर आप कुछ ढोंग धतूरा कर भी लेते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जनता बहुत समझदार है। सांवेर के सियासी घमासान में धार्मिक कार्ड के साथ क्या समाज को साधने की भी कोशिश की जा रही है? सांवेर में क्या जातिगत समीकरण को साधने में कांग्रेस लगी है? जहां सांवेर में कलचुरी जायसवाल समाज के पदाधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल एक्स सीएम कमलनाथ से मिला। सांवेर में बीजेपी का हर हर मोदी घर घर तुलसी अभियान, इसके जवाब में कांग्रेस का हर हर गंगे घर घर गंगे। फिर राम मंदिर के नींव पर सांवेर में लड्डू बंटवाने का बीजेपी का मीठा सियासी हथकंडा, और इसका जवाब कांग्रेस ने भोलेनाथ का प्रसाद बंटवा कर दिया। अब बीजेपी का हर हर नर्मदे घर घर नर्मदे अभियान और कांग्रेस का समाज को साधने की कवायद।
आखिर सावेर में वोटर किस धारा में बहेगा? क्या आस्था के सियासी कार्ड से पार्टियों का बेड़ा पार लगेगा? ये देखना अभी बाकी है। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।